हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह लड्डू देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इस लड्डू को कैसे बनाया। तो यह लड्डू जो है वह मैंने गाजर से बनाकर तैयार किया है। गाजर की रेसिपी तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, जैसे गाजर की सब्जी, गाजर का भुजिया, गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी, लेकिन कभी आपने गाजर का लड्डू नहीं बनाया होगा। तो कभी मेरे तरफ से भी गाजर का लड्डू आप बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 केजी गाजर को अच्छी तरह से छिलकर धोकर ले लिया है। उसके बाद हम पानी से इसे हटाकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इस गाजर को हमें ग्रेट करके तैयार करना है। तो ग्रेटर मैंने लिया है और ग्रेटर में मैंने मोटी छेद वाले की तरफ से इसे ग्रेट किया है, ना कि पतले छेद वाले की तरफ से। मोटे छेद वाले की तरफ से यदि हम ग्रेट करते हैं तो इसके जो लच्छे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े निकलते हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपकी मर्जी है, आप किधर से भी इसे ग्रेट करके तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में है कुछ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू को कट करके ले लिया है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर मेलन सीड लिया है और थोड़े से मैंने यहाँ पर पंपकिन सीड लिया है। आपको यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने का मन हो वो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर कट करके डाल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को अब हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यह जो सीड है वह ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्का सा चटकने का आवाज आता है और यह चटकने के दौरान काफी फूलकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो सीड्स है और ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी पैन को फिर से ले लिया है। उसे हम एक कपड़े से साफ कर लेंगे ताकि कुछ पार्टिकल हो वह हट जाए और हमारा जो पैन है वह साफ हो जाए। उसके बाद उसी पैन में हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। इसी घी में हम ग्रेट किए हुए गाजर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर भूनने से इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वह सूख जाएगा और गाजर भी पककर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसे ढक कर भूनेंगे ताकि यह जल्दी से पक जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह भी खत्म हो जाए। हमें इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही यहाँ पर भूनना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यह काफी सॉफ्ट हो चुका है और इसकी जो क्वांटिटी है वह भी थोड़ी कम लग रही है। तो हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे छू के कि यह भी पका है कि नहीं। तो यह भी थोड़ा सा कड़ा है, तो फिर से हम इसे ढक देंगे और फिर से हम इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर और पका लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ देर के बाद फिर से मैंने इसे ढक्कन हटाकर देखा तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अभी सूख चला था और यह पक भी गया है। तो इसी तरह से हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि गाजर का पानी अच्छी तरह से रिड्यूस न हो जाए और हमारा गाजर पक के तैयार न हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाजर पककर तैयार हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इससे हम साइड में रख लेते हैं। तो फिर से मैंने वही पैन लिया है। उस पैन में हम हाफ कटोरी पानी डालेंगे। पानी हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है। यह चीनी हमारा वेट में 200 ग्राम होगा। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया है। अब चीनी को हम पानी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारा फ्लेम अभी थोड़ा ऑन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद ही हमें फ्लेम को ऑन करना है, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने के दौरान यदि हमारा फ्लेम ऑन रहेगा तो मिल्क पाउडर में बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं और उसे ठीक करने में काफी परेशानी होती है। तो जब भी हमें किसी चीज में मिल्क पाउडर को ऐड करना हो तो फ्लेम को आप ऑफ करके ही करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को पहले मिला लिया है। उसके बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट भी पानी को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए मैंने साथ में ही दोनों को ऐड कर दिया है ताकि मिल्क पाउडर का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वह डेसिकेटेड कोकोनट अपने आप में इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और यह दोनों अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही डेसिकेटेड कोकोनट को डाला इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी थिक हो गई। तो इसने पानी को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर मिलाते रहना है और हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक इसकी चीनी जो है अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और यह थोड़ी थिक ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिलाते रहना है। हमें इसे हाई हीट पे नहीं मिलाना है, नहीं तो ये नीचे से बहुत जल्दी जल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुल
2 चम्मच देसी घी का यूज किया है। 1 चम्मच मैंने गाजर को भूनने में यूज किया था और 1 चम्मच मैंने अभी यूज किया है। यहाँ पर ऐसे देसी घी डालना जरूरी नहीं है, लेकिन 1 चम्मच डाल देने के बाद जो लड्डू है उसका जो टेक्सचर है वो काफी शाइनी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी को और ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए काफी थिक हो चुका है। तो इस कंसिस्टेंसी में हम भुने हुए गाजर को ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर मिल्क पाउडर को ज्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर गाजर में वो अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा। तो इसी स्टेज में हमें गाजर को हमने यहाँ पर ऐड किया और दोनों को अच्छी तरह से हमें अब मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर तब तक मिलाना है जब तक ये लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी में न आ जाए। गीला यदि आप इसे फ्लेम से हटा दीजिएगा तो फिर आपके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलाते हुए इसे थोड़ा सख्त कर लेना है ताकि हम इसकी लड्डू आराम से बना सके। यह लड्डू खाने में काफी टेस्टी होता है। तो इस तरह से कभी भी आप इस लड्डू को बनाकर जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये काफी जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे भूनते हुए काफी टाइट और सख्त हो चुका है। तो अब देखने से ही लग रहा है कि यह हमारे लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। उसके बाद मैंने जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके रखा था इस स्टेज में हम डाल देंगे। उसके बाद हर लड्डू की जान इलायची पाउडर, इसको डालना तो बहुत ही जरूरी है। तो मैंने भरकर 1 चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर को डाला है। उसके बाद हम इन सभी चीजों को आपस में मिला लेंगे। मैंने अभी फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, अभी हमारा फ्लेम ऑन ही है। ऑन फ्लेम में ही हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आपको यहाँ पर इसे ठंडा करना है, ठंडा करके ही बनाना है और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा। हमारे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए। ऊपर नीचे स्पैचुला की मदद से करने से यह काफी जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, क्योंकि मुझे इस लड्डू को किसी को भेजना है। इसलिए मैं यहाँ पर इस लड्डू को जल्दी जल्दी से बनाकर तैयार कर रही हूँ ताकि मैं इसे किसी को भेज सकूं। तो इस तरह से यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे बिल्कुल भी ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद ही इस लड्डू को बनाएं। तो आपको जितने भी बड़ी साइज में लड्डू का शेप चाहिए उतने बड़े गोले आप लेकर इसका लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जल्दी जल्दी से एक प्लेट में लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है और आधा लड्डू हमारा और बच गया था, तो मैंने उसे पैन में ही बनाकर रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी काफी जल्दी है। तो मैं अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन भी आपके पास नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसमें हम लड्डुओं को अच्छी तरह से कोट करके तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें कहीं भेजना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप प्लेट ले लिया है और उसमें हम सारे लड्डुओं को सजाते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस काम को कितने जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपको दिखाना भी जरूरी है कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो मैंने यहाँ पर एक लड्डू को ले लिया है। अब हम इस लड्डू को तोड़कर भी आपको दिखला देते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पर जो लड्डू है हमारा वो अंदर से काफी जूसी बना हुआ है और खाने में तो पूछिए मत ये कितना टेस्टी होता है। तो इस तरह से आप इस लड्डू की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।